हेलो फ्रेंड्स, आज के मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग करने जा रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण 250 एमसीक्यू का प्रैक्टिस अभ्यास करने जा रहे हैं। ये जो 250 वैसे क्वेश्चंस हैं जहां से आपके एग्जाम जो 2026 में होने जा रही है, इस साल की जो एग्जाम होने जा रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिलेंगे। तो ये 250 आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होगा और हम उम्मीद करते हैं आप सभी इस मैराथन को, पूरे मैराथन क्लास को आप कवर करोगे, समझोगे, देखोगे, हर एक क्वेश्चंस का आप अभ्यास करोगे और 250 के 250 क्वेश्चंस का आप आंसर करोगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो है कॉपी पेन लेके बैठे हैं और यहाँ पर जो है चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के मैराथन क्लास का। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। क्या देख रहे हो? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल रंग बदलता है, नया पदार्थ बनता है, केवल तापमान बदलता है, कुछ नहीं। केवल रंग बदलता है, नया पदार्थ बनता है, केवल तापमान बदलता है कि नहीं? केवल ताप बदलता है, कुछ नहीं। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो नया पदार्थ बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख पा रहे हो? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है? तो अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, यौगिकों की संख्या, अभिकारकों की संख्या। क्वेश्चन क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होती है? हम सभी जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम सभी जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न कि विनाश होता है। इसी के अकॉर्डिंग परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होती है? तो परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हो आप सभी? तो मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? MgO बनता है, Mg2H का होल 2S बनता है, MgCO3 बनता है, MgCl2 बनता है। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? जल्दी से इसका सही आंसर कीजिए। तो हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम को जलाने पर क्या होता है? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसका दहन होता है कि नहीं? दहन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन ए को दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अवकरण। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, विस्थापन है, ऑक्सीकरण है, अवकरण है। हम सभी जानते हैं जंग लगना ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है ना? तो क्लास के अंदर हम बहुत बार इस क्वेश्चन के बारे में समझा चुके हैं। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? निम्न में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, दहन, अपघटन, वाष्पीकरण। निम्न में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो हम सभी जानते हैं दहन क्या है, उष्माक्षेपी क्या है? अभिक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर बी को दिया है। और ये जो 250 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये गेम चेंजर है आपके लिए, क्योंकि ये मैराथन जो एक बार आप देख लेंगे, पूरे मैराथन का आप अगर क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लेते हो, प्रश्नों का क्या कर लेते हो, अभ्यास कर लेते हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में हमारे हिसाब से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है? तो निम्न में से कौन सी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो दहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? लोहे पर जंग लगने में आवश्यक है जल, ऑक्सीजन, जल व ऑक्सीजन दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए। और आप सभी ने अगर इस लेक्चर को शेयर नहीं किया है, इस मैराथन की क्लास को शेयर नहीं किया, तो जरूर करें, और भी स्टूडेंट्स को हेल्प होगा। बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जरूर लिखना कितने क्वेश्चंस को आप 250 में सही कर रहे हो। तो लोहे में जंग लगने में आवश्यक है, तो हम सभी जानते हैं लोहे में जंग लगने में आवश्यक है जल व ऑक्सीजन दोनों। नम उष्ण जलवायु हम सभी जानते हैं, आर्द्रता, तो जल और ऑक्सीजन दोनों के क्या होगा? उपस्थिति में ही ये जंग लगना होगा। ठीक है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। हम क्लास में अच्छे से इसके बारे में समझा चुके हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिंक, याद देख रहे हो, Zn प्लस Cu SO4, ZnSO4 प्लस Cu, यह है
संयोजन है, विस्थापन है, अपघटन है, द्विविस्थापन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यह है संयोजन है, विस्थापन है, अपघटन है, द्विविस्थापन है। राइट आंसर क्या होगा हम सभी जानते हैं, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 Cu है। तो Zn क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। CuSO4 क्या है, इसमें कॉपर क्या है, तो CuSO4 के विलयन जो है कॉपर सल्फेट से हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, नीला थोथा। तो कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक है। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, हम सभी जानते हैं। तो अब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाइड्रोजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का त्याग। इसके बॉक्स बना करके हमने आपके क्लास के अंदर समझाया था, अच्छे से समझाया था, उपचयन अपचयन अच्छे से हम आपको समझाए थे। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर कर दिया होगा। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण वहां होगा जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो, निकलना, एक ऑक्सीजन का जुड़ना जहां होगा वहां अपचयन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसके बारे में अच्छे से हमने क्लास में आपको समझाया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी इसका सही आंसर दिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, उष्मा उत्सर्जन। अभी आपको मैंने बताया है, तो आइए इसका सही आंसर को देखते हैं। अवकरण में क्या होता है, एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन, है कि नहीं। तो उपचयन तो हम अभी देखे हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा, अपकरण में क्या होगा, यानी उपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, अवकरण इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देख रहे हो, चूना जल दूधिया क्यों हो जाता है, CaO बनने से, Ca*H का होल ट्वाइस बनने से, CaCO3 बनने से, CaCl2 बनने से। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो आइए इसका राइट आंसर को देखते हैं। चूना जल दूधिया क्यों हो जाता है, हम सभी जानते हैं CaO को जब हम लोग H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, Ca*OH का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, चूना जल, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब ये Ca*OH का होल ट्वाइस जब CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो दूधिया होता है, हम सभी जानते हैं, है कि नहीं, हमने शोषण में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चूना जल दूधिया क्यों होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका ऑप्शन सही दिया है, सी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है उष्मा प्रकाश विद्युत उपयुक्त सभी। अपघटन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है उष्मा प्रकाश विद्युत उपयुक्त सभी। क्या है जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं अपघटन अभिक्रिया के लिए उष्मा भी आवश्यक है, प्रकाश भी आवश्यक है, विद्युत भी आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया में Fe क्या है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, उत्प्रेरक है, लवण है। तो जिन्होंने इस क्लास में जब मैंने पढ़ा रहा था रेडॉक्स अभिक्रिया को, तो अगर आपने उसको अच्छे से समझा होगा तो वो सारे स्टूडेंट्स इसको सही से आंसर करेंगे। हम सभी जानते हैं Fe प्लस CuSO4 की अभिक्रिया जब होती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया होती है, उसमें Fe क्या होता है, तो अवकारक होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन बी जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को चुना है। अगले क्वेश्चन को आप क्या देख रहे हो, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी था, उष्माक्षेपी, अपघटन, द्विविस्थापन। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम सभी ये याद रखना एग्जाम में, ये समीकरण आप जरूर याद रखना, C6H12O6 इसका एक्वस फॉर्म। जब ऑक्सीजन जो हम श्वास में लेते हैं, है ना, जब अभिक्रिया करता है 6CO2 तो कार्बन भी बनता है, वो भी एक्वस फॉर्म में ब्लड से घुल के हमारे कहाँ आता है, तो हमारे लंग्स में आता है, ठीक है। और क्या बनता है, H2O बनता है, उष्मा बनता है, और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। और ऊर्जा कितना बनता है, 38 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, उष्मा ऊर्जा बना। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, रासायनिक समीकरण में एस का अर्थ है, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही आंसर कर रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम 2026 में है, इससे बाहर हमको नहीं लग रहा है क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप 250 का 250 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, है ना। और अच्छे से हर एक क्वेश्चंस के चारों ऑप्शन के पढ़ के, एक ऑप्शन को पढ़ के फटाक से आंसर नहीं करना है। हो सकता है कि दूसरा भी आंसर सही होता हो, है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर दिमाग में सोचना है क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, तभी सही आंसर करना है। चलिए, रासायनिक समीकरण में एस का अर्थ क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने है। द्रव, गैस, ठोस, विलयन, तो हम सभी जानते हैं एस का अर्थ यानी सॉलिड यानी ठोस, तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप क्या देख रहे हो, जलीय विलयन को कैसे दर्शाते हैं, एल से, जी से, एस से, एक्वस से, एक्यू से, जल्दी से बताइए जलीय विलयन को कैसे दर्शाते हैं। तो हम सभी जानते हैं जलीय विलयन को एक्वस लिख करके, एक्यू लिख करके दर्शाते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने भी ऑप्शन डी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख। तो चलिए अगले क्वेश्चन को, CaCO3 देख रहे हो, यहां से CaO प्लस CO2 बना है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, रेडॉक्स है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। CaCO3 है कि नहीं, यहां से बना CaO प्लस CO2, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये अपघटन अभिक्रिया है, या ये विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं, या रेडॉक्स अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है। तो हम सभी जानते हैं CaCO3 है कि नहीं। जब कोई एकल अभिकर्मक यानी एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर देने पे होता है। ठीक है, CaO बनता है प्लस CO2 बनता है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है। हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लाया है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और बिहार एग्जाम पोर्टल को जरूर ये लेक्चर्स मैराथन का देखने के बाद लाइक्स जरूर करते चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है केवल ऑक्सीकरण, केवल अवकरण, दोनों साथ, कोई नहीं। दोनों साथ का मतलब ये हो गया A और B, यानी दोनों की बात कर रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हुई होता है और अवकरण भी होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सी अपचयन उपचयन दोनों ही होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को चुना है। अगला क्वेश्चन को आप देख रहे हो, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में टूटता है, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में टूटता है, तो उसमें अपघटन होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है, द्विविस्थापन होता है। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में टूटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो आइए इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश, ठीक है, में टूटना, यानी AgCl2, ये सॉलिड होता है, ये ध्यान रखेंगे। जब इस पे क्या पड़ेगा, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को पड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, पहले तो Ag में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सिल्वर होता है, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, ये ध्यान रखेंगे। और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, समझ गए, ये Ag सॉलिड में टूटेगा, ये गैस में क्लोरीन में टूटेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश अपघटन, क्या हुआ, प्रकाश अपघटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है, आपको अच्छे से क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, विलायक, जल्दी से बताइए। अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो आइए इसके राइट आंसर को जानते हैं। हम सभी जानते हैं उत्प्रेरक कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाले पदार्थ कहलाता है उत्प्रेरक। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, भोजन का पचना है। भोजन का पचना है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, प्रतिपरिवर्ती परिवर्तन। प्रतिपरिवर्ती परिवर्तन, जल्दी बताइए भोजन का पचना क्या है। तो आइए राइट आंसर को जानते हैं। हम सभी जानते हैं भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भोजन का पचना, उसके बाद अंगूर का किण्वन, उसके बाद क्या है दही का जमना, दूध से दही का जमना, दूध का फटना, है कि नहीं। तो ये सारे क्या है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। पेज नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो वहां पेज नंबर 1 पे ही ये चीज लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है, जंग लगना, दूध फटना, बर्फ पिघलना, लकड़ी का जलना। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। आइए देखते हैं निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए, तो जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, तो लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ये तीनों गलत हो जाएगा। तो राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, तांबे की सतह हरी क्यों हो जाती है। CuO, CuCO3, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCl2, CuCl2। जल्दी से बताइए तांबे की सतह हरी क्यों हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो हम सभी जानते हैं हवा में मौजूद ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाता है, ये होते हैं हरे। क्या हो जाते हैं, हरी हो जाती है। ठीक है, हरा हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। और आपको हम बता दें बेसिक कॉपर कार्बोनेट की अगर हम बात करें, इसकी अगर बात करें, हम सभी जानते हैं CO2 इंटू OH का होल ट्वाइस और CO3 इसका होता है कि नहीं। तांबे, यहाँ पे तांबे, उसके बाद हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ पे देख रहे हो ना हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट से ये बनता है। तांबे कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड से ये बनता है। ठीक है, ये जल में अघुलनशील होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो हम सभी जानते हैं। और आपको बता दें ये पिगमेंट फंगीसाइड में इसका उपयोग होता है, कीटाणुनाशक में इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तांबे की सतह क्यों हरी हो जाती है या नीली हरी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, नीला हो जाता है, लाल हो जाता है। CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, ये सारे क्वेश्चन दिमाग लगा करके ही आप आंसर कर सकते हो, है ना। ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, मैंने सेलेक्ट करके लाया है। एग्जाम में अगर ये सारे 250 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो, तो 250 सॉल्व करने के बाद हमको नहीं लगता है कि आप एग्जाम में जो है किसी भी क्वेश्चन में आप फंसोगे, है ना। अगर क्वेश्चंस घुमा करके भी पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चंस का अगर आपने सही से आंसर कर लेते हो 250 का 250, तो आपके पास इतना कॉन्सेप्ट जरूर होगा कि उस क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे बोर्ड, तो आप उसका सही आंसर निकाल ही लोगे, क्योंकि आपके पास उतना बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो CO2 का चूने का पानी प्रवाहित करने पे क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं CO2, ये जो CO2 है ना, चूने के पानी की अगर बात करें, Ca इंटू OH का होल ट्वाइस को चूने का पानी कहते हैं। CO2 जब इसमें प्रवाहित करेंगे, CO2 को चूने के पानी प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी हो गया। CO2 समझ रहे हो, प्रवाहित किए तो क्या बना, Ca इंटू OH, मतलब सॉरी CaCO3 बनता है। क्या बनता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसका कलर कैसा होता है, दूधिया होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, डाल्टन ने, लावोइजियर ने, न्यूटन ने, मेंडलीफ ने, किसने दिया, जल्दी से बताइए। अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, आइए इसका सही आंसर को जानते हैं। लावोइजियर ने। इनका पूरा नाम क्या था, तो एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, इसने 1789 में इस नियम को दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को दिया था। और ये क्या कौन थे, तो फ्रांसीसी रासायनिज्ञ थे, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हो? संतुलित समीकरण का महत्व अभिकारक ज्ञात करने में, उत्पाद ज्ञात करने में, मात्रात्मक अध्ययन में। जल्दी से बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो संतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण का महत्व की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपने देख रहा है। अभिकारक ज्ञात करने में, उत्पाद ज्ञात करने में, मात्रात्मक अध्ययन में। तो हम सभी जानते हैं अभिकारक ज्ञात करने में भी होता है, उत्पाद ज्ञात करने में भी, मात्रात्मक अध्ययन में भी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। तो हम सभी जानते हैं अम्ल की स्वाद की अगर बात होगा तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो नींबू में पाए जाने वाले अम्ल को साइट्रिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? तो साइट्रिक अम्ल है। ध्यान रखें एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? नीला लिटमस अम्ल में नीला रहता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। नीला लिटमस अम्ल में नीला रहता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं नीला लिटमस पत्र क्या होता है? अम्ल में लाल हो जाता है, लाल हरा हो जाता है। किसमें? नीला लाल हो जाता है अम्ल में, और लाल नीला हो जाता है क्षार में। ये ध्यान रखेंगे। तो नीला किस में हो जाता है? लाल हो जाता है। किसमें? अम्ल में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? क्षार का स्वाद होता है खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। तो हम सभी जानते हैं क्षार की स्वाद की अगर बात है तो कड़वा होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है इसका? राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? HCl जलीय विलयन में बनाता है H+OH- Na+Cl2। तो जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो हम सभी जानते हैं वो क्या करता है? H+ आयन देता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो जितने आसानी से H+ आयन दे देगा, तुरंत में H+ आयन दे देगा, वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, धातु है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का पदार्थ है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, धातु है। आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। हम सभी जानते हैं NaOH ये क्या है? क्षार है, प्रबल क्षार है, क्योंकि ये जल के अंदर OH- आयन प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। दूध में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दूध में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। हम सभी जानते हैं दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप क्या देख रहे हैं? पीएच स्केल की सीमा है 0 से 7, 1 से 10, 0 से 14, 1 से 14, 0 से 7, 1 से 10, 0 से 14, 1 से 14 पीएच स्केल की सीमा होती है। तो आइए राइट आंसर को जानते हैं। 0 से 14, ऑप्शन सी क्या हो जाता है इसका? राइट आंसर हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? पीएच बराबर 7 दर्शाता है अम्लीय को, क्षारीय को, उदासीन को, तीव्र अम्ल को। पीएच 7 दर्शाता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तीव्र अम्ल। तो आइए इसके राइट आंसर को हम लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं पीएच 7 जो दर्शाता है उदासीन को दर्शाता है कि नहीं? तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है इसका? करेक्ट आंसर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख पा रहे हो? पेट में पाया जाने वाला अम्ल है H2SO4, HNO3, HCl, CH3COOH। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। आइए इसके राइट आंसर को हम लोग जानते हैं। पेट में पाए जाने वाला अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? HCl।
इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जानते हैं। इसे नमक का अम्ल या नमक का तेजाब के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaCl। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaCl। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर दे दिया है। चलिए हम इसका सही आंसर जानते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? वॉशिंग सोडा है Na2CO3, 10H2O, NaHCO3, CaCO3, K2CO3। वॉशिंग सोडा है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। Na2CO3, 10H2O, NaHCO3, CaCO3, K2CO3। हम सभी जानते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा। Na2CO3, 10H2O, तो इसे हम क्या नाम से जानते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हो। अम्ल वर्षा का कारण है CO2, SO2, NO2, O2, N2। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम आइए इसका सही आंसर को बताते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर दे दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? SO2, NO2 अम्ल वर्षा का कारण है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? दांतों का क्षय होता है जब पीएच हो 7 से अधिक 7, 5.5 से कम 9। इसका जल्दी से आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर दे दिया होगा। दांतों का क्षय होता है जब पीएच मान 5.5 से क्या हो जाए? तो कम हो जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है इसका। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? क्षार का पीएच होता है 7 से कम 7, 7 से अधिक 0। क्षार का पीएच होता है 7 से कम 7, 7 से अधिक 0। तो इसका राइट आंसर को हम लोग देखते हैं। क्षार का पीएच होता है 7 से अधिक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ही इसका सही आंसर ऑप्शन सी को दिया है। तो आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? नमक जो अम्ल व क्षार से बनता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। नमक जो अम्ल व क्षार से बनता है, राइट आंसर क्या होगा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, उदासीन भी होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4, CaSO4 half H2O, CaSO4 2H2O, CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये मतलब सूत्र है। आप इसको ध्यान रखना। आपसे बोल देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, या आपसे पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का निर्माण। तो आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 half H2O। आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। चूना जल का सूत्र है CaO, Ca into H का होल ट्वाइस, CaCO3, CaCl2। चूना जल का सूत्र है CaO, Ca into H का होल ट्वाइस, CaCO3, CaCl2। हम सभी जानते हैं Ca into OH का होल ट्वाइस चूना जल का सूत्र है। इसे बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। इसे हम बिना बुझा हुआ चूने के नाम से जानते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं। पीएच स्केल का विकास किया लॉवेजियर ने किया, सोरेनसन ने किया, डाल्टन ने किया, रदरफोर्ड ने किया। पीएच स्केल का विकास किया। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि पीएच स्केल की बात करें तो सोरेन पेंडर लॉरेंस सोरेनसन ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1919 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया होता है, गैस बनता है, लवण जल बनता है, अम्ल बनता है, क्षार बनता है। अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, गैस, लवण जल, अम्ल और क्षार। आइए इसका सही आंसर को जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम 5 स्टार का रेटिंग देते हैं। और आपको बता दें, हम सभी जानते हैं अम्ल क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं संगत लवण जल का निर्माण होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाता है। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ देगा उदासीनीकरण अभिक्रिया को लिखें, तो आप फटाक से अम्ल क्षार का अभिक्रिया करवा दोगे, यानी HCl का अभिक्रिया करवा दोगे। और किसका अभिक्रिया करवा दोगे, क्षार का, NaOH का अभिक्रिया करवा दोगे तो NaCl बनेगा। और क्या बनेगा, आप सभी जानते हो, H2O बनेगा। तो ये क्या है, संगत लवण और जल है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करती है तो संगत लवण जल का निर्माण होता है। ध्यान रखें, एग्जाम में अगर पूछता है तो आप लिख सकते हो। यहां से 3 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, साबुन किस प्रकृति का होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। साबुन किस प्रकृति का होता है, हम सभी जानते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है दही, सिरका, नींबू, दूध में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है दही में, सिरका में, नींबू में, दूध में। आइए इसके राइट आंसर को जानते हैं। हम सभी जानते हैं सिरका जो है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दांत साफ करने में उपयोगी पदार्थ है, अम्ल, क्षार, लवण, धातु। हम सभी जानते हैं दांत साफ करने में उपयोगी पदार्थ क्षार होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ऐड में बोला जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। क्योंकि नमक जब H2O में घोला जाता है, जब आपके मुंह के अंदर लार में उपस्थित जल से भी क्या करता है, तो NaOH बनाता है, जो कि अम्ल को उदासीन कर देता है। तो दांत साफ करने में उपयोग होता है क्षार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, NaCl का सामान्य नाम है, खाने का नमक, धुलाई सोडा, बेकिंग सोडा, चूना। NaCl का समान नाम है। हम सभी जानते हैं हमारे किचनों में जो यूज होता है NaCl होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन ए को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्षारीय मिट्टी का उपचार किया जाता है चूना डालकर, जिप्सम डालकर, नमक डालकर, जल डालकर। तो क्षारीय मिट्टी का उपयोग किया जाता है जिप्सम डालकर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु समानता कैसी होती है, भंगुर, चमकीली, गैसीय, तरल। धातु समानता कैसी होती है, भंगुर, चमकीली, गैसीय, तरल। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम सभी जानते हैं धातु प्रायः कैसी होती है, चमकीली होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु है, सोडियम, लोहा, सल्फर, एल्युमिनियम। निम्न में से कौन अधातु है, सोडियम, लोहा, सल्फर, एल्युमिनियम। हम सभी जानते हैं सोडियम धातु है, लोहा धातु, एल्युमिनियम धातु है, सल्फर अधातु है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, धातुएं उष्मा की कैसी चालक होती है, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, चालक नहीं। धातुएं उष्मा की कैसी चालक होती है, कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, चालक नहीं। तो क्लास में आपको हमने कैंडल का डेफिनेशन देकर के हम समझाया था, जब कैंडल्स मतलब मोम से जो है किसी धातु के छड़ के ऊपर कैंडल को चिपका देंगे, मतलब कैंडल के मोम से किसी कांटी को, लोहे की कील या कांटी को चिपको देंगे, और किसी एक छोर को, उस लोहे के छड़ के एक छोर को गर्म करेंगे, तो मोम पिघलेगा तो सारे कील जो है नीचे गिरेंगे। तो हम सभी ने जाना था कि धातु उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोना, लोहा, सोडियम, तांबा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, आइए इसका राइट आंसर को जानते हैं। हम सभी जानते हैं सोडियम सबसे, इसमें इस तीनों में सबसे ज्यादा सोडियम जो है क्या है, क्रियाशील धातु है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोना। निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोना। आइए इसके राइट आंसर को जानते हैं। सोना जो है ना, सोना क्या है? सबसे कम क्रियाशील है। सोडियम सबसे ज्यादा है, इससे भी ज्यादा पोटेशियम के होता है, उससे कम Na होता है, उससे कम Ca होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इसी तरह जो है ये घटते क्रम में चला जाता है। तो सबसे कम कौन है? सोना है। सोना सबसे नीचे आता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी को चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, धातु जो चाकू से काटी जा सकती है? लोहा, तांबा, सोडियम, एल्युमिनियम। धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, हम सभी जानते हैं सोडियम को आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, जिंक का अयस्क है? बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, हेमाटाइट, पाइराइट। जिंक का अयस्क है बॉक्साइट, जिंक ब्लेंड, हेमाटाइट, पाइराइट। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। हम सभी जानते हैं जिंक अयस्क है जिंक ब्लेंड का, इसका सूत्र ZnS होता है। जिंक ब्लेंड या एस्फेलेराइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्फेलेराइट। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक नाम जो है जिंक ब्लेंड हो गया है कि नहीं, एक इसका जो अयस्क होता है फेलेराइट। ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट, कैल्साइट, ग्लेना, हेमाटाइट। तो हम सभी जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लोहा का अयस्क है? बॉक्साइट, पाइराइट, हेमाटाइट, जिंक ब्लेंड। लोहा का अयस्क बॉक्साइट, पेराइट, पाइराइट, हेमाटाइट, जिंक ब्लेंड। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम सभी जानते हैं लोहा का अयस्क हेमाटाइट होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, धातुओं को जंग से बचाने की विधि? पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, तेल लगाना, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, तेल लगाना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, गैल्वेनीकरण में कोटिंग की जाती है? तांबा का, जिंक का, चांदी का, सोना का। आज की क्लास में ही आपको हमने समझाया था गैल्वेनीकरण में जिंक की कोटिंग की जाती है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो हो जाएगा चांदी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन सी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अधातुएं समांतर कैसी होती है? तन, सुचालक, भंगुर, चमकीली। अधातुएं समांतर कैसी होती है? तन, सुचालक, भंगुर, चमकीली। हम सभी जानते हैं अधातुएं भंगुर होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, हीरा किसका अपरूप है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हीरा किसका अपरूप है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट आंसर कार्बन हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ग्रेफाइट विद्युत का चालक है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, भारी होता है, ठोस होता है, काला होता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर? सोना, पोटासियम, तांबा, लोहा। धातुओं की क्रियाशीलता में श्रेणी में सबसे ऊपर? सोना, पोटासियम, तांबा, लोहा। राइट आंसर हो जाएगा पोटासियम। के क्या है? सबसे ऊपर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं की क्रियाशीलता में सबसे ऊपर पोटासियम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, CuSO4 विलयन में लोहे की कील डालने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तांबा जमता है, लोहा घुलती नहीं, गैस निकलता है। CuSO4 जिसे नीला थोथा का विलयन भी कहा जाता है। CuSO4 विलयन में लोहे की कील डालने पर कोई परिवर्तन नहीं, तांबा जमता है, लोहा घुलता नहीं,
गैस निकलती है। तो राइट आंसर हम सभी जानते हैं इसका क्या होगा, तांबा जमता है। ये लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलय में डुबोते हैं तो भूरा रंग का तांबा जो है उसके ऊपर जाके जम जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, धातुओं से बना ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी। एसिड, बेस एंड साल्ट में आपको मैंने अच्छे से बताया था, धातुओं से बने ऑक्साइड होते हैं, तो क्या राइट आंसर होगा, क्षारीय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, धातुएं अधातुएं के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय सभी। अधातुएं के ऑक्साइड होते हैं, क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो हम सभी जानते हैं अधातुएं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातुएं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट में हमने अच्छे से आपको पढ़ाया था। अधातुएं के ऑक्साइड क्या होती हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, सबसे हल्की धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। सबसे हल्की धातु है, हम सभी जानते हैं लिथियम सबसे हल्की धातु है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, तांबे पर हरी परत है, CuO, CuSO4, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCl2। अभी हम कुछ देर पहले इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था। राइट आंसर बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, लोहे को जंग से बचाने के लिए टीन की परत, पेंटिंग, टीनिंग, गैल्वेनीकरण, मिश्र धातु। क्या होगा इसका राइट आंसर। लोहे को जंग से बचाने के लिए टीन की परत, हम सभी जानते हैं टीनिंग किया जाता है। इसका मतलब होता है टीन एक सुरक्षात्मक ढाल होता है के रूप में कार्य करता है, जो लोहे को हवा की नमी के सीधे संपर्क में आने से रोकता है। इसलिए इसके ऊपर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जो कि ऑक्सीकरण और संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन बी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, स्टील है, तत्व, यौगिक, मिश्र धातु, अधातु। तो आप सभी जानते हैं स्टील है मिश्र धातु। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, पीतल बना है, Cu प्लस Zn से, Cu प्लस Sn से, Fe प्लस C से, Al प्लस Cu से। पीतल बना है, Cu प्लस Zn, Cu प्लस Sn, Fe प्लस C, Al प्लस Cu। राइट आंसर हो जाएगा Cu प्लस Zn। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल बना होता है कॉपर जिंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, कांसा बना होता है, तांबा जिंक से, तांबा टीन से, लोहा कार्बन से, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम से। कांसा बना होता है, तांबा जिंक, तांबा टीन, लोहा कार्बन, एल्युमिनियम मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा टीन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, कार्बन की संयोजकता होती है 2 3 4 5। कार्बन की संयोजकता 2 3 4 5 कितने होती है, हम सभी जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, CH4 है, एथेन, मीथेन, एथीन, एथाइन। हम सभी जानते हैं CH4 हम मीथेन को कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एथीन, एथाइन, मीथेन, बेंजीन। निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्योंकि हम सभी जानते हैं इसमें कार्बन परमाणु केवल एकल सहसंयोजक बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यह अधिकतम संभव हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, क्योंकि ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आप देखते हो, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एकल बंध, दोहरा त्रिबंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्विबंध, जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं, या त्रिबंध जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, या तो दो बंध होगा या तो त्रिबंध होगा, ये ध्यान रखना है। इनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, दोहरा त्रिबंध। ऑप्शन बी क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान दें, हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, एथेनॉल का सूत्र है CH3OH C2H5OH C2H6 CH3COH। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, हम सभी जानते हैं C2H5OH। क्लास में बहुत बार इसके सूत्र के बारे में हमने लिखा है, इस सूत्र को लिखा है, आप सभी ने सही आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का उपयोग होता है तो ईंधन में विलायक पेय पदार्थ सभी। एथेनॉल का उपयोग होता है ईंधन विलायक पेय पदार्थ सभी। हम सभी जानते हैं ईंधन में भी एथेनॉल का होता है, विलायक में भी होता है, पेय पदार्थ में भी होता है, सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, सिरका है। एथेनॉल एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। हम सभी जानते हैं सिरका एसिटिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। दोनों समान, साबुन कठोर जल में काम नहीं करता, डिटर्जेंट काम नहीं करता, दोनों अम्लीय हैं। साबुन व डिटर्जेंट में अंतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन कठोर जल में भी काम नहीं करता है कि नहीं, लेकिन डिटर्जेंट, यहां पे क्या हो जाएगा, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है, साबुन कठोर जल में काम नहीं करता है, साबुन कठोर जल में काम नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टर की गंध होती है तीखी, फल जैसी, कड़वी, गंधहीन। एस्टर की गंध होती है, ध्यान रखें एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एस्टर का गंध फल जैसी होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया में बनता है अल्कोहल, अम्ल, एस्टर, क्षार। एस्टरीकरण अभिक्रिया में बनता है अल्कोहल, अम्ल, एस्टर, क्षार। हम सभी जानते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, साबुन का स्वभाव होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और अम्लीय, क्षारीय। जल्दी से बताइए, साबुन का स्वभाव होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साबुन का स्वभाव क्षारीय होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, कार्बन की अपरूपता का कारण उच्च द्रव्यमान, चतु संयोजकता, श्रृंखलन और बी और सी दोनों। कार्बन का अपरूपता का कारण उच्च द्रव्यमान, चतुर संयोजकता, श्रृंखलन, बी और सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, सबसे कठोर पदार्थ है ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, कार्बन, ब्लैक। सबसे कठोर पदार्थ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे प्राकृतिक में कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, कोयले का शुद्ध रूप है कोक, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा। कोयले का शुद्ध रूप है कोक, चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा। तो कोयले का शुद्ध रूप कोक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, पेट्रोलियम कहलाता है काला सोना, सफेद सोना, पीला सोना, हरा सोना। पेट्रोलियम कहलाता है, तो पेट्रोलियम कहलाता है काला सोना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, सीएनजी का मुख्य घटक है एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सीएनजी का मुख्य घटक है, तो हम सभी जानते हैं सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, एलपीजी में प्रमुख गैस है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन। एलपीजी में प्रमुख गैस है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन। हम सभी जानते हैं एलपीजी में प्रमुख गैस प्रोपेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, डिटर्जेंट किससे बनता है, सल्फोनिक अम्ल के लवण से, कार्बनिक अम्ल से, क्षार से, लवण से। तो डिटर्जेंट किससे बनता है, सल्फोनिक अम्ल के लवण से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अल्कोहल का समान सूत्र है CnH2n, CnH2n + 1 OH, CnH2n - 2, CnH2n + 2। तो अल्कोहल का समान सूत्र है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CnH2n + 1 OH। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है -OH, -COH, -CHO, -CO। देख रहे हो ना, क्या होगा जल्दी से बताओ।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, हम सभी जानते हैं COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, साबुन किस अभिक्रिया से बनता है? दहन, सैफोनिफिकेशन, अपघटन, विस्थापन। साबुन किससे बनता है, हम सभी जानते हैं सैफोनिफिकेशन से बनता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, बेंजीन का सूत्र C6H6, C6H12, C6H14, C6H10। तो बेंजीन का सही सूत्र क्या होगा, बेंजीन का सूत्र C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, C6H6 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, कोयले से प्राप्त नहीं होता। कोक, कोलतार, कोयला गैस, पेट्रोल। कोयला से प्राप्त नहीं होता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला से पेट्रोल प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन डी ध्यान रखना। कोक होता है, कोलतार होता है, गैस होता है, लेकिन पेट्रोल प्राप्त नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, 8, 12, 14। कार्बन का परमाणु क्रमांक है, जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। हम सभी जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसी के साथ इस मैराथन का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो कुछ बातें आपको हम कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सफल होना है, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक तुम्हारी कहानी न लिख दे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दोगे, खुद को हमेशा OTP की तरह बनाओ ताकि दूसरी बार आपको कोई इस्तेमाल न करे। तो ध्यान दीजिए, 100 क्वेश्चन हमारा इसी के साथ कंप्लीट हुआ। और आप जो है 100 क्वेश्चंस में जितना आपको कंप्लीट हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखना 100 में कितना कंप्लीट हुआ है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग देखते हैं 101वां क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक समांतर जल में घुलनशील है, आयनिक है, सहसंयोजक है, धात्विक है। कार्बनिक यौगिक समांतर जल में घुलनशील है, आयनिक है, सहसंयोजक है, धात्विक है। हम सभी जानते हैं कार्बनिक यौगिक समांतर सहसंयोजक होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं कहलाती है जैविक क्रियाएं, जीवन प्रक्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं। जीवित रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं कहलाती है जैविक क्रियाएं, जीवन प्रक्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं। हम सभी जानते हैं उसे हम जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, पोषण का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, मरम्मत सभी। पोषण का मुख्य उद्देश्य है, तो पोषण का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, मरम्मत सभी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, स्वपोषी जीव का उदाहरण है मनुष्य, शेर, हरा पौधा, अमीबा। स्वपोषी जीव का उदाहरण है, हम सभी जानते हैं स्वपोषी जीव का उदाहरण है हरा पौधा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। जल्दी से बताइए, तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक नहीं है, हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्या नहीं आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो एक बात और बता दें, कामयाबी से पहले अपने मेहनत का खुलासा मत करना। ज्यादातर लोग आपकी कामयाबी से ज्यादा आपकी हार देखना पसंद करते हैं। और ध्यान रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद CO2, जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद हम सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो होता है वो ग्लूकोज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, क्लोरोफिल होता है, रंध्र होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है,
जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, क्लोरोफिल होता है, रंध्र होता है। हम सभी जानते हैं पत्तियों में प्रकाश इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है जाइलम से, फ्लोएम से, रंध्र से, मूल से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो हम सभी जानते हैं पौधों में आदान प्रदान रंध्र से होता है, स्टोमाटा से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, मनुष्य में श्वसन अंग है फेफड़ा, हृदय, वृक्क, यकृति। मनुष्य में श्वसन अंग है, मनुष्य में श्वसन अंग है, हम सभी जानते हैं फेफड़ा श्वसन अंग है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि, अपशिष्ट पदार्थ को निकालना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य है भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि, अपशिष्ट पदार्थ। हम सभी जानते हैं श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, कोशिकीय श्वसन होता है फेफड़ों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यकृति में, हृदय में। कोशिकीय श्वसन होता है तो हम सभी जानते हैं कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, एरोबिक श्वसन में आवश्यक है CO2, N2O2, H2। वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन की बात हो रहा है तो वायवीय श्वसन में आवश्यक है, एरोबिक श्वसन में आवश्यक है CO2, N2O2, H2। तो वायवीय श्वसन में हमेशा O2 की आवश्यकता होता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अवायवीय श्वसन में उत्पाद है CO2 प्लस जल, केवल ऊर्जा, अल्कोहल और CO2 लैक्टिक अम्ल। जल्दी से बताइए अवायवीय श्वसन में उत्पाद है। हम सभी जानते हैं यीस्ट जो होता है अवायवीय श्वसन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, हम सभी जानते हैं 4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे मोटी पेशी वाली दीवार, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। सबसे मोटी पेशी वाली दीवार, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। तो हम सभी जानते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर बायां नीले, क्योंकि पूरे शरीर में धक्का के साथ ब्लड को भेजना होता है, फोर्स के साथ भेजना होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, रक्त का लाल रंग किससे होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कण। तो हम सभी जानते हैं रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का वहन करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन का वहन करता है हम सभी जानते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, मानव में उत्सर्जी अंग है फेफड़ा, यकृति, वृक्क, हृदय। मानव में उत्सर्जी अंग है तो हम सभी जानते हैं मानव में उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, वृक्क को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, पौधों में अपशिष्ट का निष्कासन होता है वृक्क से, पत्तियों से, फेफड़े से, जाइलम से। पौधों में अपशिष्ट का निष्कासन होता है तो हम सभी जानते हैं पौधों में अपशिष्ट का जो निष्कासन होता है पत्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, पौधे में जल का परिवहन फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, रंध्र द्वारा, मूल रोम द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जल्दी से बताइए। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इसी के साथ ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। एक बात और बता देना चाहते हैं, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। अगर आपने 120 क्वेश्चन तक अभ्यास किया है तो लाइक ठोको, कमेंट्स बॉक्स में लिखो 120। उम्मीद करते हैं जितने स्टूडेंट्स ने 120 तक सही किया है तो 120 कमेंट्स के अंदर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, भोजन का परिवहन पौधों में जाइलम द्वारा, रंध्र द्वारा, फ्लोएम द्वारा, तना द्वारा। तो भोजन का परिवहन पौधों के अंदर किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, मानव में रक्त का तरल भाग है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। मानव में रक्त का तरल भाग है, क्लास में मैंने बताया था प्लाज्मा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। मानव रक्त में तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, रक्त का थक्का बनने में सहायक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। रक्त का थक्का बनने में सहायक है तो हम सभी जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, पौधे में श्वसन होता है केवल रात में, केवल दिन में, दिन रात कभी नहीं। पौधों में श्वसन होता है तो आइए राइट आंसर देखते हैं, दिन रात दोनों हो जाएगा।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, दिन रात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन, तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन वसा होता है, ध्यान रखिए। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो वसा लिख के आएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, पाचन की शुरुआत होती है अमाशय में, छोटी आंत में, मुख में, बड़ी आंत में। राइट आंसर क्या होगा, पाचन की शुरुआत मुख में होती है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, पौधों में नियंत्रण होता है हार्मोन द्वारा, तंत्रिका द्वारा, रक्त द्वारा, हृदय द्वारा। पौधों में नियंत्रण होता है, तो हम सभी जानते हैं पौधों में नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, मानव में नियंत्रण प्रणाली है, केवल तंत्रिका, केवल हार्मोन, तंत्रिका व हार्मोन दोनों, रक्त। मानव में नियंत्रण प्रणाली है, नियंत्रण प्रणाली, कंट्रोल प्रणाली क्या होता है, जल्दी बताइए। तो हम सभी जानते हैं तंत्रिका व हार्मोन दोनों होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल, अग्नाशय। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो हम सभी जानते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि इसका तितली कलर का गले के पास ये ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है अपात ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, लैंगिक ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, इंसुलिन का स्राव होता है यकृति, अग्नाशय, थायराइड, एड्रिनल। तो हम सभी जानते हैं इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, इंसुलिन की कमी से होता है थायराइड, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, एड्रीनलिन कहलाता है वृद्धि हार्मोन, अपात हार्मोन, लैंगिक हार्मोन, पाचन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन कहलाता है, तो हम सभी जानते हैं एड्रीनलिन क्या कहलाता है, अपात हार्मोन कहलाता है, क्योंकि इसे 3F हार्मोन से के नाम से भी जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है, क्लास में इसके बारे में अच्छे से हमने समझाया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे में वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। जल्दी से बताइए, 5 पादप हार्मोन के बारे में आपको हमने बताया था, तो पौधे में वृद्धि हार्मोन क्या होता है, ऑक्सिन होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, हृदय से, वृक्क से। तो प्रतिवर्ती क्रिया कहां से नियंत्रित होती है, तो मेरुरज्जु से होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, तंत्रिका कोशिका कहलाती है न्यूरॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, सिनेप्स। तंत्रिका कोशिका कहलाती है न्यूरॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, सिनेप्स। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको बताए थे हमने, तंत्रिका कोशिका कहलाती है न्यूरॉन, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब तंत्रिका कोशिका का चित्र आप लोग बना के प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम में डायग्राम 5 नंबर में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग, कोशिका द्रव, डेंड्राइट, एक्सॉन, नाभिक। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग, कोशिका द्रव, डेंड्राइट, एक्सॉन, नाभिक। तो हम सभी जानते हैं न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो डेंड्राइट होता है, सॉरी डेंड्राइट नहीं, एक्सॉन होता है, क्योंकि उसकी जो देखते हो ना पूंछी जो निकला रहता है, टेल है ना, एक्सॉन क्या हो जाता है, लंबा भाग, इसे एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहां से फिर वो तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होती है, तो क्लास के अंदर आपको हमने समझाया था, ये क्या हो जाता है, एक्सॉन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है वृद्धि, चयापचय में, पाचन में, प्रजनन में। इसे हम मेटाबॉलिक कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन चयापचय, मेटाबॉलिक फंक्शन को ऑपरेट करने में सहायता करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, पौधों की गति होती है ट्रॉपिक, नॉस्टिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों की गति होती है दोनों, ट्रॉपिक भी होती है, नॉस्टिक भी होती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, प्रकाश के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया
जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म? जल्दी से बताइए। प्रकाश के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम सभी जानते हैं फोटोट्रोपिज्म, क्लास में हमने बताया था। ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व के प्रति प्रतिक्रिया फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म? तो हम सभी जानते हैं गुरुत्व के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म? क्या होगा? तो स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया थिग्मोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉस्टिक गति का उदाहरण है तना ऊपर बढ़ना, जड़ नीचे, छूमी की पत्तियों का सिकुड़ना, सूरजमुखी घूमना? तो सभी जानते हैं छूमी की पत्ती को सिकुड़ना। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला पोन्स? मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम सभी जानते हैं मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र सेरिब्रम को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड? संतुलन बनाए रखता है, हम सभी जानते हैं संतुलन सेरिबेलम के द्वारा बनाए रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? श्वसन नियंत्रित करता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पिट्यूटरी ग्रंथि? क्लास के अंदर डिटेल्स में मैंने इसको बात समझाया था। श्वसन नियंत्रित करता है तो राइट आंसर मेडुला, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? पौधों में हार्मोन का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, प्रसार द्वारा, रक्त द्वारा? पौधों में हार्मोन का परिवहन होता है, राइट आंसर क्या होगा प्रसार द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? नाड़ी तंत्र का मूल इकाई है तंत्रिका, न्यूरॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु? नाड़ी तंत्र का मूल इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाड़ी तंत्र का मूल इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो न्यूरॉन को नाड़ी तंत्र का क्या कहते हैं? मूल इकाई। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? लड़ाई या भागने की स्थिति में स्राव होता है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन? तो अभी आपको मैंने बताया था लड़ाई की स्थिति में एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में रासायनिक संदेश वाहक हार्मोन, एंजाइम, लवण, गैस? पौधों में रासायनिक संदेश वाहक हार्मोन, एंजाइम, लवण, गैस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं हार्मोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आज का हमारा 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। मेरा महामैराथन जो अभी हम कर रहे हैं चक्रव्यूह महामैराथन, उसका 150 क्वेश्चन समाप्त हुआ। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत तो हम नहीं बदल सकते हैं भाइयों, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। इंतजार करिए, एग्जाम का तैयारी करिए, कड़ी मेहनत कीजिए। 10-10 घंटा एक भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए। देखिए जहां समय बर्बाद हो रहा है वहां अभी आप क्या करो, उतना क्वेश्चंस का कवर कर सकते हो। जहां जहां समय बर्बाद हो रहा है वहां वहां से आप हटिए। आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए एग्जाम तक के लिए, है ना। एक हफ्ता को जो है 7 दिन होते हैं उसको 21 दिन में बदल दो और अपने आप को पूरे झोंक दो, कड़ी मेहनत करो। और जब वो कड़ी मेहनत से आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करके आओगे, फिर जो आपका रिजल्ट में जो है मार्कशीट में जब अपने नंबर को देखोगे, वो जो खुशी है ना, वो खुशी कहीं नहीं मिल सकता है जीवन में, क्योंकि वो आपका मेहनत, खून, पसीना से लाया गया खुशी होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 150 क्वेश्चन तक जिसने प्रैक्टिस किया है जरूर 150 कमेंट्स बॉक्स में लिखना, 150 जरूर लिखना और लाइक्स को जरूर करना, कमेंट्स भी करना। 150 में कितना सही हुआ है शेयर भी करते रहो, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके, और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, लोगों को क्या स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव में समन्वय करता है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा, वृक्क? मानव में समन्वय करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनन का मुख्य उद्देश्य है। रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, जीव जनन कैसे करते हैं वो अच्छे से आपको समझाया था। ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, प्रजाति की निरंतरता, भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजाति की निरंतरता जनन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, अलैंगिक जनन का उदाहरण है। मानव, मेढक, अमीबा, पक्षी अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो हम सभी जानते हैं अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन है, अमीबा। अमीबा में द्विखंडन होता है, ध्यान रखिएगा, हमने बताया था। तो अमीबा क्या है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, द्विखंडन पाया जाता है ईस्ट में, अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगैरा में। तो क्लास के अंदर हमने इसको अच्छे से बताया था, आपको आता भी होगा, नोट्स के माध्यम से आपको हमने समझाया था और अच्छे से डायग्राम बना करके आपको हमने समझाया था। द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में। क्या पाया जाता है, द्विखंडन। एक अनिश्चित है कि नहीं, इसका कोई निश्चित आधार नहीं होता है, कहीं से भी द्विखंडन कर सकता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, बहुखंडन पाया जाता है अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, हाइड्रा में। हम सभी जानते हैं बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन कहां होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। मादा इन्फ्लुएंजा के लार में होता है, मस्क्यूटो के मच्छर के लार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, कलीकरण का उदाहरण है। अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, मानव कलीकरण का उदाहरण है। कलीकरण को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कलीकरण का उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होता है, ईस्ट में भी बडिंग होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, लैंगिक जनन में बनता है समान संतति, भिन्न संतति, क्लोन, कोई नहीं। लैंगिक जनन में बनता है। तो हम सभी जानते हैं लैंगिक जनन में क्या होता है, विविधता आता है, भिन्न संतति होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और लैंगिक जनन में समान संतति होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन बी दिया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, मानव में नर जनन अंग है, अंडाशय, गर्भाशय, वृषण, फैलोपियन नलिका। मानव में नर जनन अंग है, तो हम सभी जानते हैं मानव में नर जनन अंग वृषण को कहते हैं। यहां से क्या बनता है, स्पर्म बनता है, स्पर्म सेल बनता है, और क्या बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शुक्राणु बनते हैं प्रोस्टेट में, वृषण में, मूत्राशय में, अंडाशय में। तो हम सभी जानते हैं शुक्राणु कहां बनते हैं, वृषण में बनते हैं, अभी हमने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से, पिट्यूटरी से, थायराइड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, मानव में मादा जनन अंग है, वृषण, शुक्रवाहिनी, अंडाशय, प्रोस्टेट। मानव में मादा जनन अंग है, वृषण, शुक्रवाहिनी, अंडाशय, प्रोस्टेट। तो हम सभी जानते हैं मानव में मादा जनन अंग है तो अंडाशय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडाणु बनते हैं गर्भाशय, फैलोपियन नलिका, अंडाशय में, योनि में अंडाणु बनते हैं। हम सभी जानते हैं अंडाणु कहां बनते हैं, अंडाशय में बनता है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, योनि में। तो क्लास के अंदर हमने अच्छे से आपको समझाया था, बताया था डायग्राम में। निषेचन की क्रियाएं फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिका में होता है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, भ्रूण का विकास होता है अंडाशय, योनि, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका। भ्रूण का विकास होता है, तो हम सभी जानते हैं निषेचन प्रक्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, गर्भावस्था की अवधि है, गर्भावस्था की अवधि है 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह। तो हम सभी जानते हैं 9 मंथ। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मासिक चक्र की अवधि है 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन, 40 दिन। तो हम सभी जानते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसकी अवधि 28 डेज। मासिक चक्र कितना होता है, 28 डेज का जो है इसका अवधि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? गर्भ निरोधक की अस्थायी तरीका है। गर्भ निरोध की अस्थायी तरीका है कॉन्डोम, कॉपर टी, नसबंदी, गोलियां। तो हम सभी जानते हैं गर्भ निरोधक की अस्थायी तरीका क्या है? नसबंदी। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जितने क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में आप ध्यान देना, अगर आप एक 250 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके सॉल्व करते हो तो आप अगर जितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो उतना ही आपका बेहतर एग्जाम का तैयारी है, और उम्मीद करते हैं कि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एड्स रोग का कारण है, तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो हम सभी जानते हैं वायरस से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? एचआईवी प्रभावित करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो डब्ल्यूबीसी को हम सभी क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को डैमेज करता है। बी जो है इसका राइट आंसर है, एचआईवी प्रभावित करता है डब्ल्यूबीसी को। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? यौन संचारित रोग नहीं है। सिफिलिस, गोनेरिया, टीबी, एड्स। यौन संचारित रोग नहीं है, तो टीबी क्या है? यौन संचारित रोग नहीं है, बाकी सभी है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? पुष्प में नर जनन अंग है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, बाह्यदल। पुष्प में नर जनन अंग है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, बाह्यदल। हम सभी जानते हैं पुष्प में नर जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर, और स्त्री में स्त्री केसर। पुष्प के अंदर यानी फूल के अंदर, पेड़ पौधे में जो फूल होते हैं, कलीक होते हैं, कलियां होती है। तो ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? परागकण बनते हैं। वर्तिकाग्र, अंडाशय, परागकोश, बीजांड। परागकण बनते हैं, तो हम सभी जानते हैं परागकण परागकोश में बनता है। परागकोश से परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पे अगर होता है उसे हम परागन कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से पूछ देगा। क्लास में अच्छे से हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? परागन का प्रकार नहीं है। स्वपरागन, परपरागन, कीट परागन, निषेचन। तो हम सभी जानते हैं परागन का प्रकार कौन नहीं है? निषेचन। तो ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। परागन जो होता है स्वपरागन होता है, परपरागन होता है, कीट परागन भी होता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है कि नहीं? स्व हो जाए, पर हो जाए, कीट के द्वारा हो जाए, लेकिन निषेचन जो होता है उसके अंदर नहीं होता है। हम इंसानों में होता है, कुत्ते बिल्लियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो? निषेचन के बाद बनता है बीज, फल, भ्रूण सभी। निषेचन के बाद बनता है, हम सभी जानते हैं निषेचन के बाद बीज भी बनता है, फल भी बनता है, भ्रूण भी बनता है। ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? बीजांड से बनता है फल, बीज, पत्ती, फूल। बीजांड से बनता है, तो हम सभी जानते हैं बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? पुष्प का मादा अंग है। पुंकेसर, दल, अंडाशय, वर्तिकाग्र। पुष्प का मादा अंग है पुंकेसर, दल, अंडाशय, वर्तिकाग्र। तो हम सभी जानते हैं पुष्प का मादा अंग वर्तिकाग्र होता है। तो ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? अनुवांशिकी के जनक है डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क, वाल्ड। अनुवांशिकी के जनक हैं, तो हम सभी जानते हैं, क्लास में हमने बताया मेंडल का भी हम लोग पढ़ ही रहे थे मेंडल का। तो ऑप्शन बी क्या है? इसका अनुवांशिकी जनक किसे कहा गया? मेंडल को कहा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? मेंडल ने प्रयोग किया मटर के पौधे, गेहूं, मक्का, चावल। तो हम सभी जानते हैं मेंडल ने क्या प्रयोग किया? मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो? लक्षणों का वाहक है गुणसूत्र, जीन, कोशिका, नाभिक। हम सभी जानते हैं लक्षणों का वाहक कौन है? जीन। तो ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन प्रभुत्व का नियम दिया डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क, वाल्ड। प्रभुत्व का गुण दिया डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क, वाल्ड। हम सभी जानते हैं प्रभुत्व का गुण मेंडल ने दिया। ऑप्शन बी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो? लंबा लक्षण है अप्रभावी, प्रभावी, समान कोई नहीं।
तो हम आपको बताए थे ना, बड़ा Y बड़ा T, तो बड़ा जो होगा वो क्या होगा, प्रभावी का होगा लक्षण। तो यहाँ पे लंबा का लक्षण है प्रभावी का, तो बी क्या है इसका राइट आंसर है। आनुवांशिकी एवं जैव विकास के सारे क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, जिन में पाए जाते हैं कोशिका द्रव, राइबोसोम, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, जिन में पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं जिन में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। हमारे बॉडी के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी, और 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वही XY, या मेल के अंदर XY या फीमेल के अंदर XX होता है। और XX के संयोग से क्या होता है, पुत्री की प्राप्ति होती है, XY के संयोग से पुत्र का प्राप्ति होता है कि नहीं। लड़का बनने की संभावना ने क्या होता है, XY, XX से लड़की का लिंग निर्धारण होता है। तो जिन में पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, समान गुणसूत्र कहलाते हैं ऑटोसोम, हेटेरोसोम, होमोलोगस, एलिलोमर। क्या कहलाता है, ऑटोसोम कहलाता है, हेटेरोसोम कहलाता है, होमोलॉग्स कहलाता है, एलिलोमॉर्फ कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं समान गुणसूत्र है, होमोलॉग्स कहलाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला गुण क्या देख रहे हो, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23, 44, 46, 48। तो हम सभी जानते हैं मानवों में गुणसूत्र की संख्या तो कितना होता है, तो 46। 23 देख के गलत मत मार देना, 23 जोड़ा रहेगा तब, ठीक है। ये 23 देख के आप फटाक से सही नहीं मार दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। 46 गुणसूत्र, क्या पूछा है, संख्या पूछा है, क्या पूछा है, संख्या। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, मानव में लैंगिक गुणसूत्र होता है, अभी मैंने बताया XX XY दोनों, कोई नहीं, हम सभी जानते हैं दोनों होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, नर शिशु का निर्धारण करता है माता पिता दोनों, कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं नर शिशु का निर्धारण पिता करता है, क्योंकि उसके पास XY होता है। Y जो है पिता को पुत्र यानी नर शिशु का निर्माण करने में क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, उत्परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, विकास नहीं और रोग। तो हम सभी जानते हैं उत्परिवर्तन क्या है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी नहीं अस्थायी परिवर्तन। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैव विकास का सिद्धांत है, मेंडल, डार्विन, लैंडमार्क, वाल्टर। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, हम सभी जानते हैं जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उपयुक्ततम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, लैंडमार्क ने दिया, मेंडल ने दिया, डार्विन ने दिया, पाश्चर ने दिया। उपयुक्ततम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया, तो हम सभी जानते हैं डार्विन ने दिया। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम है, डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क, वाल्टर, किसने दिया अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम। तो अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम किसने दिया, तो हम सभी जानते हैं लैंडमार्क ने दिया। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, जीवाश्म मिलते हैं अग्नेय शिलाओं में, अवसादी शिलाओं में, रूपांतरित शिलाओं में, मिट्टी में जीवाश्म मिलते हैं। तो हम सभी जानते हैं जीवाश्म कहां मिलते हैं, अवसादी शिलाओं में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, समान पूर्वज दर्शाते हैं, समजात अंग, समरूप अंग, अवशेष अंग, कृत्रिम अंग। समान पूर्वज दर्शाते हैं, तो समान पूर्वज क्या दर्शाते हैं, समजात अंग। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, समान पूर्वज दर्शाते हैं, तो समान पूर्वज दर्शाते हैं समजात अंग। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पक्षी व तितली के पंख समजात, समरूप, अवशेष, समान। पक्षी व तितली के पंख होते हैं, हम सभी जानते हैं समरूप होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, मानव में अवशेष अंग है, हृदय, फेफड़ा, अपेंडिक्स, यकृति। तो क्लास के अंदर हमने आपको पढ़ाया था, अच्छे से बता रहा था, जब हमको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, हमने बताया था अपेंडिक्स जो होता है वो अवशेष अंग होता है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। ये अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस में बदल जाता है, जब इसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं तो डॉक्टर इसको चीरा मार के निकाल देता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, विकास की इकाई है जीन, प्रजाति, जनसंख्या, जीव। तो हम सभी जानते हैं विकास की इकाई है जनसंख्या। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, वंशागति होती है वातावरण से, जीन से, भोजन से, जल से। तो वंशागति होती है हम सभी जानते हैं जीन से वंशागति होती है, याद रखें एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको सही से आंसर करना। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, डीएनए की संरचना बताइए। मेंडल ने, वाटसन क्रिक ने, डार्विन ने, लैंडमार्क ने। तो डीएनए की संरचना किसने बताई, वाटसन क्रिक ने बताई। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाता है तो आप सही करके आएंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख, अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, जैव विकास होता है एक पीढ़ी में, दो पीढ़ी में, कई पीढ़ी में, तुरंत। तो हम सभी जानते हैं जैव विकास कहां होता है, कई पीढ़ियों में होता है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, अनुवांशिकी विविधता का कारण है अलैंगिक जनन, क्लोनिंग, लैंगिक जनन, स्थिरता। तो सिंपल सी अभी मैं आपको बताया था अनुवांशिकता का कारण है लैंगिक जनन। तो ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख, पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन कहलाता है अनुकूलन, परिवर्तन, वंशागति, चयन। पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन कहलाता है अनुकूलन, उत्परिवर्तन, वंशागति, चयन। क्या कहलाता है जल्दी बताइए। इसी के साथ जल्दी से बताइए 200 क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अनुकूलन। राइट आंसर क्या होगा अनुकूलन। इसी के साथ इस चक्रव्यूह मैराथन का 250 क्वेश्चन के सीरीज में 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम सभी जानते हैं अगर तुम्हें सफल होना है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। याद रखें 200 क्वेश्चंस ने आप जितने सही किए हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, अपना नाम लिखना, 200 में जितना सही किए हो वो जरूर लिखना, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपका 200 में 200, देखते हैं कि कितने को सही होता है। अब बचा है 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन के सीरीज में चलिए अब 200 तो कंप्लीट हो गया, 50 है, 50 क्वेश्चंस को और देखते हैं। इसी के साथ हमारा चक्रव्यूह मैराथन समाप्त होता है और एग्जाम के लिए आप 250 क्वेश्चन आपकी क्या अहमियत होगी एग्जाम में जब जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास प्रमाण नहीं है जीवाश्म का, समजात अंग का, समरूप अंग का, रक्त समूह का। विकास प्रमाण नहीं है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम सभी जानते हैं विकास प्रमाण नहीं है रक्त समूह का। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, पर्यावरण के जैव घटक हैं जल, वायु, पौधे व प्राणी, मिट्टी। पर्यावरण के जैव घटक हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम सभी जानते हैं पौधे व प्राणी पर्यावरण के जैव घटक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है चंद्रमा, सूर्य, जल, मिट्टी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो हम सभी जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, भोजन श्रृंखला की शुरुआत होती है तो उपभोक्ता से, अपघटक से, उत्पादक से, परजीवी से। तो भोजन श्रृंखला की शुरुआत कहां से होती है, तो आइए राइट आंसर देखते हैं, उत्पादक से भोजन श्रृंखला की शुरुआत होती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हो, घास, हिरन, शेर यह है खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा चक्र, नाइट्रोजन चक्र। जल्दी बताइए। तो घास, हिरन, शेर यह है खाद्य श्रृंखला है, क्या है खाद्य श्रृंखला। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, 10% ऊर्जा का नियम दिया डार्विन ने, लिंडेमैन ने, लैंडमार्क ने, मेंडल ने। तो 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमैन ने दिया। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, अपघटक का उदाहरण है शेर, हिरण, बैक्टीरिया, घास। अपघटक का उदाहरण है, तो हम आपको क्लास में भी बताया था अपघटक का उदाहरण कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को हम लोग अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, ओजोन परत का कार्य है वर्षा कराना, ताप बढ़ाना, यूवी किरणों से रक्षा, CO2 बढ़ाना। तो ओजोन परत का क्या कार्य है, यूवी किरण से रक्षा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है CO2, SO2, CFCO2। ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो हम सभी जानते हैं ओजोन परत को क्षति CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, सब्जी के छिलके। जैव निम्नीकरण की करणीय अपशिष्ट है, हम सभी जानते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन है, सब्जी के छिलके। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्तियां। तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन होगा, तो प्लास्टिक होगा। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव अवर्धन होता है जल में, मिट्टी में, खाद्य श्रृंखला में, वायु में। तो जैव अवर्धन कहां होता है, हम सभी जानते हैं खाद्य श्रृंखला में होता है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत है, उपयोग करो, कम करो, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, फेंको, जला दो। तो पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा, कम करो, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जल, कोयला, पेट्रोलियम, प्लास्टिक। तो हम सभी जानते हैं प्राकृतिक संसाधन की अगर बात है तो जल भी है, कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्लास्टिक नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। अक्षय जो कभी समाप्त न हो, तो अक्षय संसाधन कौन है, सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव मंडल में शामिल नहीं है, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, चंद्रमंडल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जीव मंडल में शामिल नहीं है, चंद्रमंडल। तो ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल चक्र में शामिल नहीं है, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, दहन। तो हम सभी जानते हैं जल चक्र में शामिल नहीं है, दहन, बाकी सब है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन चक्र में सहायक है, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो नाइट्रोजन चक्र में बैक्टीरिया क्या है, सहायक है, डिकम्पोजिशन में ये काम करता है। ऑप्शन सी क्या है राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य जाल है, एक श्रृंखला, अनेक श्रृंखलाओं का जाल, ऊर्जा चक्र, अपघटन। तो खाद्य जाल है, अनेक श्रृंखलाओं का जाल। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण का मुख्य कारण है, पौधे, मानव क्रियाएं, वर्षा, ज्वालामुखी। तो पौधे का प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो हम सभी जानते हैं मानव क्रियाएं। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, हरित गृह प्रभाव से बढ़ता है, वर्षा, तापमान, ओजोन, ऑक्सीजन। हरित गृह प्रभाव से बढ़ता है, तो हरित गृह प्रभाव से क्या बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा की एसआई इकाई है, जूल, वाट, कैलोरी, न्यूटन। ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो हम सभी जानते हैं ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, जूल है। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्ति की एसआई इकाई है, जूल, वाट, न्यूटन, वोल्ट। तो हम सभी जानते हैं शक्ति की एसआई इकाई वाट को कहा जाता है। ऑप्शन बी है क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो हम सभी जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, पवन। ऑप्शन सी क्या है पवन ऊर्जा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो हम सभी जानते हैं विद्युत धारा की एसआई इकाई किसे कहते हैं, एम्पियर को। ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, 226 नंबर का क्वेश्चन जो है, ओम का नियम, V समानुपाती I, I समानुपाती R, V समानुपाती R, P समानुपाती I। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा V समानुपाती I। राइट आंसर क्या हो जाएगा, V समानुपाती I। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास के अंदर आपको हमने अच्छे से इसके बारे में समझाया था, ओम के नियम, इससे शॉर्ट तरीके भी आपको हमने समझाया था, डिटेल्स में समझाया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, हम सभी जानते हैं प्रतिरोध की एसआई इकाई किसे कहते हैं, ओम को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, विद्युत शक्ति का सूत्र है, V गुने I, I बट्टा R, V बट्टा R, I स्क्वायर्ड बाय R। क्या है जल्दी से बताइए। तो विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा, V गुने R, I। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण है, श्रृंखलाओं में, समांतर में, मिश्रित में, एकल में। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण है, तो हम सभी जानते हैं समांतर में, है ना। तो ऑप्शन बी, समांतर क्रम में ये जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्यूज का कार्य होता है, धारा बढ़ाना, सुरक्षा
शक्ति बढ़ाना, प्रतिरोध घटाना। तो हम सभी जानते हैं फ्यूज का कार्य क्या होता है, सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, चुंबक के समान ध्रुव आकर्षित, विकर्षित, स्थिर, नष्ट। चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, तो हम सभी जानते हैं चुंबक के समान ध्रुव क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, पृथ्वी है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र सभी। तो पृथ्वी है तो विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, गुरुत्वीय क्षेत्र है। ऑप्शन डी है, सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर आधारित है, ओम के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, दाहिने हाथ नियम। तो विद्युत मोटर आधारित है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। विद्युत मोटर आधारित है, ओम के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम और दाहिना हाथ नियम। जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, बाम हस्त नियम। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी दिया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जनरेटर आधारित है, फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम, ओम के नियम, जूल का नियम। तो जनरेटर आधारित है, हम सभी जानते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे जनरेटर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या देख रहे हो, विद्युत चुंबक बनता है, तांबा, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम। विद्युत चुंबक बनता है, तो हम सभी जानते हैं विद्युत चुंबक बनता है किससे, तो लोहा से। ऑप्शन बी क्या है इसका, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, अस्थायी चुंबक के लिए नरम लोहा, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो अस्थायी चुंबक के लिए क्या होता है, इस्पात का उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, आंख का रंगीन भाग है, रेटिना, पुतली, आइरिस, कर्निया। आंख का रंगीन भाग है, जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं आंख का रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। ऑप्शन सी क्या है इसका, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, आंखों में प्रतिबिंब बनता है, लेंस, पुतली, रेटिना, कर्निया। आंखों में प्रतिबिंब बनता है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर दे दिया होगा। आंखों में प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, जल्दी से बताइए। तो हम सभी जानते हैं रेटिना। ऑप्शन सी क्या है इसका, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मैटिज्म। क्या है, जल्दी से बताइए। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, मायोपिया। तो ऑप्शन बी क्या है इसका, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दूर दृष्टि दोष है, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रंग अंधता। जल्दी बताइए, दूर दृष्टि दोष है। तो आइए राइट आंसर इसका देखते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो ऑप्शन सी क्या है इसका, राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, मायोपिया में उपयोगी लेंस, उत्तल, अवतल, क्या कह सकते हैं इसको, द्विवलीय। ठीक है, द्विवलीय, ठीक है ना, समतल। जल्दी से बताइए, मायोपिया में उपयोगी लेंस। क्वेश्चन कराते कराते इतना थक गए हैं सो आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कितना सही हुआ है। लाइक्स करते चलें, शेयर करते चलें। देख ही पा रहे हैं 250 क्वेश्चन कराना, 250 क्वेश्चन 1.5-2 घंटे तक कंटिन्यू बोलना कितना डिफिकल्ट बात है। 2 से 2.5 घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटे मैंने कंटिन्यू बोलते रहा, है ना। तो बोलना में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो आप लोग बस एक लाइक करो, ठीक है, और लिखना जरूर 250 में कितना सही हुआ है, अपने नाम के साथ लिखना, ताकि हम भी जाने कि हम जो क्लास के अंदर मेहनत करवाते हैं, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो तो उस मेहनत का कितना रंग आप लोग लाते हो प्रैक्टिस में। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। मायोपिया में उपयोगी लेंस अवतल है। ऑप्शन बी क्या है इसका, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, हाइपरमेट्रोपिया में उपयोगी लेंस अवतल, उत्तल, बेलनाकार कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है, विवर्तन, विकिरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन। श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है, जल्दी से बताइए। श्वेत प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंद्रधनुष बनता है परावर्तन से, अपवर्तन से, वर्ण विक्षेपण से, सभी से। इंद्रधनुष बनता है, तो हम सभी जानते हैं इंद्रधनुष जो है परावर्तन से भी बनता है, अपवर्तन से भी बनता है, वर्ण विक्षेपण से भी बनता है, सभी से बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, मानव नेत्र का पावर समायोजन है प्रेस बायोपिया, समंजन, अपवर्तन, विकिरण। जल्दी से बताइए, मानव नेत्रों का पावर समायोजन है, जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मानव नेत्र में पावर समायोजन क्या होता है, समंजन होता है। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, ब्रह्मांड का अध्ययन जीव विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, भौतिक। तो ब्रह्मांड का अध्ययन हम सभी जानते हैं खगोल विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, सूर्य है, ग्रह, उपग्रह, तारा, धूमकेतु। तो हम सभी जानते हैं सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, तारा नहीं है, धूमकेतु क्या होगा जल्दी बता। तो हम सभी जानते हैं क्या है, अरे तारा में लग गया, तो क्या है तारा। सूर्य क्या है, तारा है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो हम सभी जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हो, चंद्रमा है, तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु क्या है जल्दी बताइए। तो हम सभी जानते हैं चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा है क्या है, उपग्रह है। ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या देख रहे हो, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग संचार, मौसम, अनुसंधान सभी क्या होगा। तो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग संचार, मौसम, अनुसंधान सभी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, संचार में भी, मौसम में भी, अनुसंधान में भी, सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, तो इसी के साथ 250 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन आपको बता दें, एक क्वेश्चन 250 आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो जीरो सही नहीं है, इसको हमने 251 बना दिया है, एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है जो कि अंतिम क्वेश्चन है। और ये अंतिम क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रकाश की गति लगभग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 के पावर 4 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 के पावर 2 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी से बताइए। तो आइए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, प्रकाश की गति लगभग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, तरफ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच और सपने तो हर कोई देखता है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है मेरे दोस्त। तो इसी के साथ ये 250 का मैंने ये जो मैराथन चक्रव्यूह बनाया था उसको 251 पे ले जाके समाप्त किया। और आप लोग जरूर लिखना 251 में आप कितना सही किए हो, लाइक करना, शेयर करना, और 251 में देखना चाहते हैं कि 200 प्लस पार कितने का सही हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ और मैराथनों में और मैराथन प्रैक्टिस सीरीज में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग थक गए होंगे, ठीक है, तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, अगर मेहनत से भागोगे तो फिर मंजिल आपसे भाग जाएंगे। इसीलिए मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क ही आपका एक ऐसा है, बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस ही ऐसा है जो आपके उस डर को, जो कि एक रिजल्ट के रूप में है, उस रिजल्ट के डर से आपको बचाएगा, है ना, कॉन्फिडेंस लाएगा। आप रिजल्ट का इंतजार करोगे, डर के नहीं, खड़े होकर के, हिम्मत से खड़े होकर के। और इसी तरह जो है आप लोग तैयारी करते रहिए और कमेंट्स शेयर करते रहिए ताकि जो है और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।